घोस्ट ऑफ डार्कनेस कहानी की शुरुआत होती है एक घर से, जहां सैरा नाम की एक लड़की डरावनी आवाजों से बहुत ज्यादा डरी हुई है, जिसे उसकी मदर लॉरा उसे समझाती है कि घोस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती, बल्कि ये बस हमारी इमेजिनेशन होती है। इसलिए उसे कमरे में सोने को कहकर खुद वहां से चली जाती है। अब सैरा अकेली रूम में थी, जहां उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं। रूम का डोर अपने आप खुलने लगता है। फिर कोई अजीब सी चीज उसे अपने साथ खींचकर ले जाती है और उसके नेक्स्ट डे सैरा के फादर माइक और उसकी मदर लॉरा दोनों सैरा के नाइट मेयर की वजह से काफी टेंशन में थे, क्योंकि उनको नए घर में शिफ्ट हुए ऑलमोस्ट 3 दिन हो चुके थे। फिर भी सैरा को वो डरावनी आवाजें अब भी सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद सैरा माइक पर चाकू से लगातार अटैक करने लगती है और खून से वो लथपथ हो जाती है। ये सब लॉरा देखकर दंग रह जाती है। वो देखती है कि सैरा का चेहरा घोस्ट डीमन में बदल चुका है और वो लॉरा पर भी अटैक कर देती है। अगले दिन जैक उसी घर में एंटर करता है, जहाँ पर उसे जॉनथन नाम का एक आदमी मिलता है। दरअसल इन दोनों को किसी ने कार्ड के जरिए इनवाइट किया हुआ था। तभी एक आदमी इन दोनों से मिलने आता है। ये वही आदमी था जिसने इन दोनों को कार्ड दिया था, जिस पर इस घर का एड्रेस था। जैक और जॉनथन दोनों ही पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, इसलिए इस आदमी ने इन्हें यहाँ बुलाया था। अब वो दोनों को 100 साल में हुए सारी मौतों के बारे में बताता है और ऑफर देता है कि अगर तुम 3 दिन तक अगर इस घर में जिंदा बच गए तो मैं तुम्हें $50,000 दूंगा, क्योंकि इससे ये बात साबित हो जाएगी कि इस घर में कोई घोस्ट नहीं है। वो दोनों को सारे मरे हुए लोगों की फोटोज भी दिखाता है और कहता है कि इस घर में 3 दिनों से ज्यादा कोई भी जिंदा नहीं बच पाया, जिस पर जैक और जॉनथन बाहर रहने के लिए मान जाते हैं। तभी वो आदमी दोनों को एडवांस पैसे देता है और उनके फोन और कार की चाबी ले लेता है, ये कहते हुए कि 3 दिनों तक तुम यहाँ पर कैद हो और यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, और वो वहाँ से चला जाता है। जैक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को महसूस करने के लिए कुछ टूल्स निकालता है और जॉनथन का मजाक उड़ा देता है और कहता है कि अगर तुम सच में लोगों की हेल्प करते हो तो घोस्ट को बुलाकर दिखाओ, पर जॉनथन ऐसा करने से मना कर देता है, जिस पर जैक अपनी बातों को प्रूव करने के लिए इन्वेस्टिगेशन करते हुए सैरा के रूम में पहुंच जाता है, जहां उसके छूने से पहले ही दरवाजा अपने आप खुल जाता है। इसके साथ ही उसे वहां पर किसी सुपर पावर के होने का सिग्नल भी मिलता है। उसके चेक करने से पहले ही जॉनथन के आवाज सुनकर जैक कमरे से बाहर चला जाता है और उसके जाते ही दरवाजा अपने आप खुलने और बंद होने लगता है। जैक के नीचे आते ही फिर से उसे सुपर पावर के होने का सिग्नल मिलता है, पर अचानक जॉनथन के वहां आने से जैक घबरा जाता है। फिर जैक जॉनथन से उसके बुलाने का रीजन पूछता है, जिस पर जॉनथन उसे एक पुरानी इटालियन गन दिखाता है जो कि पहले से ही लोडेड थी। दूसरी तरफ जॉनथन घोस्ट को बुलाने की तैयारी करने लगता है और जैक भी वहाँ घोस्ट का वेट करता है, पर उस वक्त जॉनथन का एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। पर जैक के वहाँ से जाते ही जॉनथन को कुछ महसूस होता है, जो कि जॉनथन को वार्न करते हुए कहता है कि अब भी तुम्हारे पास यहाँ से बच के निकलने के लिए सिर्फ 2 रातें ही बची हैं। दूसरी तरफ जैक को एक बाथरूम में उसकी वाइफ दिखाई देती है, जो कि खून से लथपथ थी और वो देखते ही देखते खुद का गला काट लेती है। पर ये पता चलता है कि ये सिर्फ जैक का सपना था, लेकिन जैक के जागने पर उसे किसी के वहाँ होने का एहसास होता है। जब वो ये चेक करने के लिए रूम से बाहर जाता है तब वहाँ कोई नहीं होता। अगले दिन जॉनथन जैक को घोस्ट की वार्निंग के बारे में बताता है, पर जैक उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि शायद कोई उनके साथ मजाक कर रहा है। जब जैक किचन में होता है तब उसे वहाँ वही चाकू मिलता है जिससे उसकी वाइफ ने अपना गला काटा था। उस पर अब भी खून लगा हुआ था, जो कि जैक के उठाने से पहले ही गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद जैक को सीढ़ियों के ऊपर एक छोटी सी लड़की कमरे में भागते हुए दिखाई देती है, जो कि सैरा की आत्मा थी। जैक उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो कहीं गायब हो जाती है। जिसके बाद जैक जॉनथन को सैरा के बारे में बताता है। तब जॉनथन सैरा की फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या वो यही थी, जिस पर जैक बहुत ज्यादा घबरा जाता है। जॉनथन जैक को बताता है कि इस घर में कोई घोस्ट नहीं बल्कि डीमंस है, जो कि बहुत खतरनाक और जिद्दी होते हैं, इसलिए वो अपनी जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाते। कई हद तक घोस्ट को घर से दूर किया जा सकता है, उनसे छुटकारा पाया जा सकता है, पर डीमंस से नहीं। इसी वजह से यहाँ सालों से लोग मर रहे हैं। तभी जैक को बेसमेंट में खून से बना हुआ एक सिंबल दिखता है, जिस पर बहुत सारे डीमंस के नाम लिखे थे। इसी बीच वहाँ पर एक घोस्ट जोर से चीखने लगती है, पर जैक उसे देख नहीं पाता। इधर जॉनथन के सामने माइक का
भूत दिखता है जो कि जॉनथन पर चाकू से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जॉनथन की हथेली कट जाती है। फिर जैक उसके हाथ पर बैंडेज करता है। इसी बीच फोन की घंटी बजने लगती है, पर फोन उठाने पर दूसरी साइड से कोई आवाज नहीं आती क्योंकि फोन की वायर कटी हुई थी। तभी फोन एक बार फिर बजता है। इस बार जैक की वाइफ रेविका लाइन पर थी, जो कि जैक को कहती है कि मेरे साथ जो भी हुआ उसमें सारी गलती तुम्हारी थी। बातों से ये पता चलता है कि रेविका एक साइकिक थी जो कि भूतों से बात कर सकती थी, लेकिन जब उसने बताया कि उसने एक ईवल घोस्ट से बात की तब जैक ने उस पर यकीन नहीं किया, जिसकी वजह से रेविका मारी गई। अगली सुबह जॉनथन को एक तस्वीर देखकर यह पता चलता है कि सबसे पहले इस घर में मरे हुए लोग जैक की फैमिली से रिलेट करते थे और उनको बुलाने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि एक डीमन है। इन सब से बचने के लिए जॉनथन रिचुअल स्टार्ट करता है, पर इसी बीच जैक वहां से उठकर रूम से जॉनथन के मना करने के बाद भी चला जाता है, जहां जैक के सामने रेविका आ जाती है जो कि अब घोस्ट बन चुकी है। उसे देख जैक बुरी तरह डर जाता है और वहां से निकलकर जॉनथन के पास आ जाता है, जहां जॉनथन गलती से एक लेडी को शूट कर देता है, पर उन्हें फोटो से पता चलता है कि वो लॉरा की आत्मा है जो कि बहुत पहले ही मर चुकी है। तभी उनके सामने एक और खतरनाक आत्मा आती है जिस पर जैक गन से और चाकू से भी अटैक करने की कोशिश करता है, पर उस पर किसी चीज का कोई असर नहीं होता। दूसरी तरफ जॉनथन रिचुअल कंप्लीट करने के लिए ऊपर पहुंचता है, जहां उसे किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है और वो पास जाते ही वो घोस्ट जॉनथन पर चाकू से अटैक कर देती है। दूसरी तरफ जैक को सोफे पर बैठा हुआ एक डीमन दिखता है जिसका चेहरा बुरी तरह जल चुका था और वो काफी भयानक और अजीब दिख रहा था। तभी जैक अपने बचाव में उसके पेट में रोड घुसाकर उसे मार देता है। वहीं रेविका भी थी जो देखते ही देखते डीमन में बदलने लगती है और खुद ही चाकू से लगातार खुद पर अटैक करने लगती है, पर जैक के क्रॉस के सिंबल दिखाते ही वो गायब हो जाती है। दूसरी तरफ जॉनथन और जैक मिलकर रिचुअल कंप्लीट करते हैं, जिसके बाद डीमन गायब हो जाता है, पर अब भी जॉनथन को यकीन नहीं हो रहा था। तभी जैक जॉनथन का गला दबाने लगता है क्योंकि डीमन अब जैक पर हावी हो गया था, जिससे बचने के लिए जॉनथन जैक की जान ले लेता है, जिसके बाद उसे काफी अफसोस होता है। एंड में जॉनथन बचकर उस घर से बाहर निकल जाता है और इसी के साथ हमारी घोस्ट ऑफ डार्कनेस की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। सो अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशंस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।